Hello friends, you are welcomed in our official YouTube channel Study Point, and here we represent with our chemistry first chapter some basic concepts of chemistry. From starting this chapter, इस चैप्टर को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं कि अब 11th में आके कैसे आएंगे क्वेश्चंस और कैसे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है इसमें है, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। समझने और उसे समझाने के कि केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री का क्या पार्ट है इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ की बहुत अलग अलग जगहों पर, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर केमिस्ट्री का क्या पार्ट है। सेकंड है, हम जान पाएंगे एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे ढंग से कि क्या खूबियाँ होती हैं जो 3 स्टेट्स होती हैं, 3 भाग होते हैं मैटर के। कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं जब वो हमने 10th में पढ़ी थी और उससे पहले ही 9th में ही। वो 3 स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मोरो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसी के बेसिस पे मिलेगा और जो इसको आप कंफ्यूज होते हो तो मतलब आपको ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते इस पर टिक लगाना है। जैसे ही आपका पहला पार्ट हुआ आप टिक करो फर्स्ट को, ऑब्जेक्टिव को, कि हाँ आपने सीखा कि नहीं, अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट। मतलब जैसे जैसे कंप्लीट हो इनको आप टिक करते जाओगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप नोटिस करना कि आप खुद ही एबल होगे कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। चलो अब हम चैप्टर पे बात करते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव्स हम आगे देखेंगे। हमारा चैप्टर शुरू होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही हमें समझ में आता है कि चैप्टर में होगा क्या। कुछ नॉर्मल मतलब जो उसकी ज़रूरी मेन पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, उसके बारे में बताया जाएगा हमें, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं इस तरह से। उसके पहले हमारे को एक केमिस्ट्री का आर्टिकल स्लोगन दे रखा है जो किसने लिखा है, रोलर्ट होफमैन ने। वो है केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। केमिस्ट्री साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है, एक विज्ञान है किसका, मॉलिक्यूल्स का और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का, उनके बनने का। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स, ये सिर्फ 100 एलिमेंट्स की साइंस नहीं है, बट ऑफ द इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम दैम। ये लाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, कि ये केमिस्ट्री सिर्फ 100 एलिमेंट्स की नहीं है, बल्कि इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ, कई सारी इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की है जो उन एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सो हियर वी गो। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री डील्स करती है द कंपोजिशन कितना होना चाहिए चीज़ों, मतलब जो कंपोजिशन हम देखते हैं ना कि इसको इतना मिला है उसको इतना, स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर तो बेसिकली सब जानते ही हैं, एंड प्रॉपर्टीज़ और उनकी खूबियाँ ऑफ मैटर्स, इससे डील्स करती है, मतलब इसके बारे में बताती है। दिस एक्सपेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। और इन चीज़ों को हम सबसे आसानी से व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं या समझ सकते हैं इन टर्म ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, तो मैटर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। और वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इनके टर्म में हम इसे समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसीलिए ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसीलिए केमिस्ट्री किसकी साइंस बोली जाती है, मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की। कैन वी सी, हम देख सकते हैं, वे एंड परसीव दीज आइडेंटिटीज, इज इट पॉसिबल टू काउंट द
number of atoms and molecules in a given mass of matter। क्या ये पॉसिबल है कि गिन पाना नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को इन अ गिवन मास ऑफ मैटर, किसी एक पर्टिकुलर मास में, किसी एक पर्टिकुलर वजन में दिए हुए मैटर को। जैसे कुछ भी, कि क्या हम एग्जांपल इसका लें तो क्या हम चीनी के क्रिस्टल्स को काउंट कर सकते हैं? कि अगर हमें 1 किलो शुगर दी, उसमें से शुगर क्रिस्टल्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं? वही चीज़ हमसे बोली जा रही है। एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स। और क्या उनमें कोई क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? किस में? बिटवीन द मास, उसके मास में, और उसके नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स जो कि उस मैटर या जो कि उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, किस उस मैटर में प्रेजेंट है। वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। हम इस यूनिट में इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढना पसंद करेंगे या फिर हम ढूंढेंगे। We would further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ मैटर की, वो कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की मदद से बताई जाएंगी, और विथ सुटेबल यूनिट्स, और कुछ यूनिट्स की, पर्टिकुलर यूनिट्स की मदद से जो उनके लिए बेस्ट है। अब अब हम अपनी पहली हेडिंग को शुरू करते हैं, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस को देखा गया है लगातार लोगों के एफर्ट्स के रूप में, उसे किन एफर्ट्स के रूप में, उसे एक बढ़िया बनाने के, अपनी नॉलेज को बढ़िया करने के लिए, किस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज को बढ़िया करने के लिए, अपने नेचर से समझने के और उसे बताने से जुड़ी हुई नॉलेज को बेहतर करने के लिए हमने ह्यूमन एफर्ट्स को देखा है साइंस में। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमारी आसानी के लिए, हमारी इजीली, हमारे आराम से हम समझ पाएँ, उसके लिए साइंस को सब डिवाइडेड किया है इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स, वेरियस पार्ट्स में, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी एक्सेट्रा। Chemistry is the branch of science that studies the composition of properties and interaction of matter। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इस लाइन को ही। इंट्रैक्शन ऑफ मैटर्स को हम पढ़ते हैं, उनके तालमेल को, उनमें क्या इंटरेक्शन होता है, क्या आपस में इंट्रैक्शन होता है। केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर। केमिस्ट जो होते हैं वो बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होती हैं और क्या होता है उनके बीच में। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस। और केमिस्ट्री साइंस में एक बहुत ज़रूरी, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। एंड इज़ ऑफ्टन इंटरव्यूड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी और जूलॉजी। और इसके प्रिंसिपल, इसके रूल्स हम और भी चीज़ों में अप्लाई करते हैं, और भी सब्जेक्ट्स में साइंस के में अप्लाई करते हैं, जैसे लाइक फिजिक्स, जूलॉजी एक्सेट्रा। केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। और केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिकल प्रिंसिपल आर इम्पॉर्टेंट इन डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। केमिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक बहुत डाइवर्स एरिया में फैले हुए हैं, और जैसे कि वेदर पैटर्न्स के लिए भी केमिकल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए भी हैं, एंड ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं फर्टिलाइज़र्स को, एल्कलाइज़ को, एसिड्स को, सॉल्ट्स को, डाइज़ को, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स,
मेटल्स, एलॉज एंड अदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स को। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ये सारी चीज़ें बनाती हैं, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक बड़े हिस्से में, बड़े तरीके से नेशनल इकोनॉमी को, हमारी देश की इकोनॉमी को। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नीड्स को पूरा करने में, हमारी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए एंड अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और भी कई मटेरियल्स को हमें प्रोवाइड कराने में जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेहतर हैं, ज़रूरी हैं।